नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं वही लेकर आया हूँ। अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। तो ये रखा है दोस्तों 6.5% पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनके द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो रेट दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। जो दोस्तों रेपो रेट दर होती है, ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत हर 2 महीने में चेंज की जाती है, ठीक है। पर 7वीं बार लगातार दोस्तों रेपो रेट दर 6.5% ही रही है। अगला प्रश्न है कि 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है SJVN लिमिटेड कंपनी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है कि नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। तो नाटो, ठीक है, जो एक दोस्तों सैन्य संगठन है नाटो, तो यह रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नाटो की बात करें तो इसमें वर्तमान में दोस्तों 32 सदस्य देश हैं। 32वां देश दोस्तों हाल ही में स्वीडन बना है। इससे पहले जो 31वां देश बना था तो वह फिनलैंड बना था। तो याद रखेगा कि नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं और 32वां दोस्तों स्वीडन बना है हाल ही में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में दोस्तों आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है राकेश मोहन को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। बात करेंगे हम विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के वर्तमान में दोस्तों अजय बंगा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, जिसका मुख्यालय फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में स्थित है। इसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो 189 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता। तो फ्रेंड्स इस टाइटल को जीता है पंकज आडवाणी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखेगा कि पंकज आडवाणी ने CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो वह प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस दोस्तों हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड दिवस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का कहाँ लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स पहली घरेलू जीन थेरेपी इसे लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। IIT बॉम्बे में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसने इसे लॉन्च किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये क्या है फ्रेंड्स, अग्नि प्राइम ये दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं या महानिदेशक हैं दोस्तों डॉक्टर सतीश रेड्डी,
ठीक है, तो याद रखिएगा DRDO। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों राजीव सिंघल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि काठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है। काठिया गेहूं यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग मतलब भौगोलिक सांकेतांक। ये दोस्तों किसी भी वस्तु को 10 साल के लिए दिया जाता है जिससे उसके एक विशेष पहचान मिल सके, ठीक है। और GI टैग अधिनियम की बात करें तो यह दोस्तों 1999 में आया था और इसी अधिनियम के तहत किसी भी वस्तु को GI टैग दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि काठिया गेहूं को हाल ही में जो GI टैग मिला तो यह उत्तर प्रदेश में एक गेहूं की किस्म है। अगला प्रश्न है कि कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है दोस्तों पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, जो कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाए गए थे, जो दोस्तों मिस्र देश के राष्ट्रपति बने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मिस्र की राजधानी क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। और मिस्र को दोस्तों किस नदी का वरदान बोला जाता है ये भी आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो शतरंज खिलाड़ी बने हैं दोस्तों अर्जुन एरिगेसी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक पाने वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दूसरी रैंक है दोस्तों विश्वनाथ आनंद की। अगला प्रश्न है हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। तो ये सौंपे हैं दोस्तों गुयाना देश को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसने 2 डोर्नियर 228 विमानों को गुयाना देश को सौंपा है। गुयाना देश को सौंपा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आप अगर डेली उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, ठीक है। साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर्स के लिए भी दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और सभी अदर्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक दोस्तों आपको हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उन सभी एग्ज़ाम में, ठीक है, जो हिंदी पूछी गई है उन सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जानी शुरू की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो संबंध दोस्तों तो वह समुद्री सुरक्षा से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों जैनिक सिनार ने, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जैनिक सिनार ने दोस्तों मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। इन्होंने दोस्तों ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जूडिथ सुमीनवा तुलुका, इन्हें दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यह दोस्तों अफ्रीका
देश अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी कोनसासा है। ठीक है, कोनसासा। तो ये थे दोस्तों हमारी इस वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आप हमारी इस क्लास के माध्यम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर दोस्तों ये सभी क्लासें नहीं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और आप अपने नोट्स को अच्छे से रीड करेंगे और दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।